सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2021 में ये रिपोर्ट शाया हुई। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि ये 2020 की रिपोर्ट है जो 2021 में शाया हो रही है। इसी तरह जो 2020 में शाया हुई थी वो 2019 की रिपोर्ट थी और 19 में 2018। तो असल में दो रिपोर्ट्स इमरान खान साहब की इस हुकूमत की, खालिसतन इस हुकूमत की रिपोर्ट्स बनती हैं। जो ये रिपोर्ट शाया हुई और जो 2020 में गुज़श्ता बरस शाया हुई। लेकिन जो गुज़श्ता बरस शाया हुई थी उस रिपोर्ट की भी तरदीद कर दी थी इस हुकूमत ने, और जो अब रिपोर्ट शाया हुई इस रिपोर्ट को भी ये हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही है। दो एतराज़ात बन सकते हैं इमरान खान साहब के या उनकी हुकूमत के। पहला एतराज़ ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टारगेट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। तो ये एतराज़ इस तरह से रद्द किया जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर में और PMLN के 5 साला दौर में भी इसी तरह की रिपोर्ट्स जारी की और उनकी उस दौर की जो करप्शन है उसको भी हाईलाइट किया। तो ऐसा नहीं कि उन 10 सालों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को बहुत साफ शफाफ मुल्क बता रहा था और 10 सालों के बाद अचानक वो पाकिस्तान को करप्ट मुल्क दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा एतराज़ जो बनता है इस हुकूमत का वो ये हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसका जवाब खुद इमरान खान साहब की ज़बानी सुन लेते हैं कि वो गुज़श्ता 20-22 सालों में इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करके माजी की हुकूमतों को क्या कहा करते थे। तो आज से 2.5 साल पहले तक वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद उस दौर की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती थी। ये कैसे हो सकता है कि 2.5 सालों में उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई और अब वो शायद बाइस्ड हो गई है इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली गौहर बलोच साहब, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब, और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब तर्जुमान हैं अवामी नेशनल पार्टी के भी और PTM के भी मरकज़ी ओहदेदार है। जाहिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहब आप ही से आगाज़ करता हूँ। दो चीज़ें हो सकती थी ना। एक तो ये कि आपकी हुकूमत ऑनरेबली या ग्रेसफुली कहती कि हाँ करप्शन मुल्क में मौजूद है और ये माजी की हुकूमतों की दी हुई करप्शन है, लेकिन रिपोर्ट को हम तस्लीम करते हैं। आप तो सिरे से आपके लोग शहबाज गिल साहब बाकी लोगों कह रहे हैं जी रिपोर्ट ही गलत है, ये तो 4 साल 5 साल पुराना डेटा है। देखिए, मैं तो इस बात को नहीं कहूँगी कि रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल एक तासुर जो है वो जब हम कहते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, तो परसेप्शन का मतलब तासुर होता है। वो तासुर मौजूद है और मैं आपको बताऊंगी 2 तरीकों से क्यों मौजूद है। और नंबर 1 जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आए थे कि हमने सारे बड़े चोरों को जो करप्ट हैं उनको हमने जेलों में डालना है और उनसे हमने टैक्स पेयर के पैसे लेने। ये हमारा बिल्कुल एक बहुत बड़ा बड़ा गोल था और है। अब उसमें जो तासुर गया, और वो तासुर ये गया, अगर आपको याद होगा 2019 के एंड में या 2020 के शुरू में जब इन पे केसेस हुए, और इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गॉडफादर है, सबसे बड़ा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने अभी भी सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि जो इश्तिहारी है, भगौड़ा है, मुजरिम है, कॉन्विक्ट है, चार्ज्ड है, वो इस सिस्टम को चकमा दे के बाहर चला गया। और वहाँ से जब तस्वीरें आती हैं कि वो पिज्ज़ा खा रहा है और बिल्कुल जो है किसी किस्म का उसको डर नहीं है, तो वो फिर जो हमारा सारा बेस है, वोटर बेस, उस पे ये डेफिनेटली तासुर जाता है कि पहले भी वो भाग गए थे सरूर पैलेस सब कुछ लूट के, जद्दा चले गए थे, और अब भी वो लंदन भाग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि 2019 और 20 में जब ये हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ जो है ये करप्शन जो है, चूंकि वो भाग गए हैं
और उनके भाई भी उस वक्त चले गए थे। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की सारी फैमिली भी चली गई, उनकी बीवी भी चली गई। तो ये सब ने ये समझा कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डील करके भाग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता हो सबसे ज्यादा करप्शन से पैसा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी जो बनाते हैं वो है ड्रग पेडलर्स और लैंड माफिया। और पाकिस्तान के अंदर तो लैंड माफिया जो है वो मशहूर है। अब अगर आप लाहौर में आए तो ये बात आपको सब पूछेंगे, और पिछले साल भी पूछी। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और हर बंदा पूछता है कि जी ये जो हर गवर्नमेंट जमीन पे, गरीबों की जमीन पे कब्जे किए हुए हैं, और हमें पता है किसने कब्जे किए हुए, इन पे हाथ डाला और फिर ये उसके बाद स्टे लेके ये गायब हो जाते हैं। तो इस पे भी हमें काफी करप्शन परसेप्शन जो है वो उसके अंदर डेफिनेटली इजाफा हुआ। अब जबकि हमने खोखरों को पकड़ना शुरू किया है, अच्छा, क्योंकि खोखर नाम है इस लाहौर में, आप किसी दुकान पे चले जाएं, आप किसी वेड़े में चले जाएं, किसी आप घर में चले जाएं, वो आपको कहेंगे जी लाहौर के डॉन कौन है, वो कहेंगे जी सैफुल मलूक खोखर है, अफजल खोखर है, ये सारे ये नाम मैं नहीं कह रही, ये आप कहीं भी चले जाएं। तो अब उन्होंने स्टेज लिए हुए थे जो पिछले 1.5 साल से। ये अब हुआ है कि पिछले 1 महीने से उनके स्टेज वकेट कराए गए हैं, और आपने देखा कि 38 कनाल की जमीन उनसे वागुजार कर ली गई है 1.25 अरब रुपए की। ठीक है। लेकिन बाकी जो 1025 कनाल की है, सिर्फ मैं खोखरों की बात करी, फिर मैं आपको बाकी नाम भी बताऊंगी। 1025 कनाल की है, वो है PIDMIC में, इसका FIR नंबर है 0201, ये भी रिट्रीव कर ली गई है। और उसके अलावा 45 कनाल स्टेट लैंड जो है 1.5 बिलियन का, जो मैं अभी बता रही हूँ, वो रिट्रीव कर लिया गया है। और 80 कनाल जो है वो दिनशाह जी प्रॉपर्टीज में जो इन्होंने खोखरों ने किए, ये 3 रिट्रीव कर लिए गए, बाकी अंडर में है। अंदलीब साहबा, आप ये बात फरमा रही हैं कि ये जो परसेप्शन करप्शन के हवाले से पाकिस्तान की ठीक नहीं हो रही, उसकी वजह एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, आप उनका एहतसाब करना था, आप कर नहीं पाए। दूसरा, ये जो नून लीग वालों ने जो कब्जे किए हुए हैं, तो उसकी वजह से परसेप्शन खराब हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि परसेप्शन खराब होने की कुछ और वजूहात भी हैं जो मैं आपके सामने रख दूं? फैसल वाडा साहब पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई और उन्होंने अपने एसेट्स छुपाए। 2.5 साल से वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का हिस्सा हैं और प्राइम मिनिस्टर ने उनको बाहर नहीं निकाला अपनी काबीना से। 16 समातें हो चुकी हैं, वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। आजम सवाती साहब पर इल्जाम लगता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बतौर वजीर एक गरीब खानदान के ऊपर टॉर्चर या तशद्दुद करते हैं। साकिब निसार के डर से उनको काबीना से निकाला जाता है। साकिब निसार जाते हैं, आजम सवाती फिर काबीना में, जबकि इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा। इनके गंद अपनी जगह पे, आप भी तो ऐसे जेस्चर नहीं दे पा रहे ना कि परसेप्शन बेहतर होती। अच्छा, आपने पूरी तवज्जो से ये बात सुनी। देखिए, अगर आप कहते हैं कि जी फैसल वाडा साहब या स्वाति साहब या अंदलीब अब्बास या कोई और बहुत सारी करप्शन कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कहने पे तो सब कह सकते हैं ना। जैसे अब जब हम कहते थे नवाज शरीफ के मुतालिक, हमने कहा, तो हम गए इलेक्शन कमीशन पे, आपको याद है 4 सीटों के बारे में हमने कहा, हम गए इलेक्शन कमीशन में, हम गए, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ट्रिब्यूनल पे गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, कोई सुनवाई नहीं। अब मुझे ये बताएं, ये काम तो अपोजिशन का होता है कि आप सबूत लेके आए। आपको अगर फैसल वाडा से या किसी और से या कोई अमीर अब्बास से या अंदलीब अब्बास से या किसी से भी आप कहते हैं कि ये हैं, तो आप स्ट्रगल करते हैं। नैब से ये लोग खुश नहीं है, ठीक है, इनका हक है, लेकिन ऑपोजिशन क्या करती है? ऑपोजिशन हर दरवाजा खटखटाती है, सारा वक्त वो स्ट्रगल करती है। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि ऑपोजिशन का काम है वॉच डॉग का स्ट्रगल करे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब पे कोई आपने बात पूरी नहीं सुनी जी। अगर स्वाति साहब को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है तो वो वापस आए ना, ये तो नहीं कि उनका चल रहा है। अगर ये समझते हैं कि स्वाति साहब पे स्टिल कोई धब्बा है, किसी और कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि हम ये काम उनका है। सिर्फ आके ये कहना जी फैसल वाडा भी ऐसे, अब कह रहे हैं जी फैसल वाडा का केस जो है वो डिले हो रहा है, आप उसको हायर कोर्ट में ले जाएं। आप नहीं खुश तो आप स्ट्रगल करें। हमने तो 6 कोर्टों में लेके गए थे, ऐसे ही होता है। मैं आपसे
मैं आपकी बात तस्लीम कर रहा हूं, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं कि इनको ये वॉचडॉग है, ऑपोजिशन इसका काम है इस मामले को उठाए, लेकिन जब बात परसेप्शन की होती है तो परसेप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन। अगर प्राइम मिनिस्टर एक्शन ले इस तरह के कामों पे बतौर वज़ीर आज़म तो परसेप्शन क्या होगी? इंप्रूव। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक्शन ना ले तो परसेप्शन क्या होगी? खराब। इसलिए तो खराब हुई परसेप्शन। सुन ले ना, सुन ले, इसका जवाब सुने। अच्छा, अब क्या होता है, स्वाति साहब पे केस हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में गए, उन्होंने उनको केस चला, दोनों वैसे भी क्लीन चिट दे दी। अब इमरान खान साहब उठे और कहें कि जी कोर्ट ने तो इनको साफ कर दिया, लेकिन चूंकि मैं परसेप्शन इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं इनको दोबारा से कोर्ट में भेजूंगा, या मैं इनको नैब में भेज दूंगा, या मैं इनको निकाल दूंगा। ये तो नहीं कर सकते वो। नहीं, वाडा साहब का केस तो चल रहा है, वाडा साहब तो पेश ही नहीं होते। वाडा साहब का केस का नतीजा आ गया कि नहीं? नहीं आया मैडम, 16 समातें हो चुकी, वो पेश ही नहीं हो रहे हाई कोर्ट में, वो पेश ही नहीं होते ना। तो मेरी बात सुने ना, आप सोचें कि अगर वाडा साहब पेश नहीं हो रहे या उनका वकील पेश नहीं हो रहा, तो ये काम तो अपोनेंट्स का है कि वो कहें कि जी वो पेश नहीं हो रहे, हम इनको हायर कोर्ट में लेके जा रहे हैं, वी आर नॉट हैप्पी। मतलब ये आप कह रहे हैं कि जी अगर कानून, अगर जज कह रहे हैं जी अगली मैं इनको 2 टर्न्स और देता हूं कि ये आ जाए, तो इमरान खान साहब खड़े हो और कहें जी जज गलत कह रहे हैं, 2 टर्न्स दे, जज को चाहिए कि अभी इनको फैसला दे दे। ये तो नहीं इमरान खान साहब कर सकते। जो सब जुडिस केसेस हैं उनको वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके पहले से ही कह दें कि नहीं जी आप जज जो है वो देर कर रहा है तो मैं जल्दी कर देता हूं, मैं जज से बेहतर हूं। ये तो नहीं कर सकते वो। ये काम ऑपोजिशन का है और ऑपोजिशन के पास सबूत नहीं है और ऑपोजिशन स्ट्रगल नहीं करना चाहती। ऑपोजिशन सिर्फ मीडिया में आके कहना चाहती है ये करप्ट है, ये अब ऑपोजिशन से भी जरा पूछते हैं कि जनाब आप स्ट्रगल क्यों नहीं करते। लेकिन उससे पहले जरा मैं रिस्पांस जो पिछले साल आया था जब 2020 में रिपोर्ट आई थी, उस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहिबा प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इंफॉर्मेशन यानी वफाकी वजीर इत्तलात थी, उन्होंने उसको कैसे कंडेम किया था। राइट, ये पिछले साल भी इन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी और इस साल शहबाज गिल साहब ने और 2 वफाकी वजीरों ने क्या फरमाया था। राइट, अब हम दुआ करते हैं कि अगले साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत रहे। अगले साल जब ये रिपोर्ट आएगी हम तो दुआ करते हैं कि अच्छी परसेप्शन हो, लेकिन अगर परसेप्शन खराब निकली तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि भाई 2020 और 21 में तो आपने मलबा डाल दिया 17 और 16 पे, अब 22 का मलबा आप किस साल पर डालेंगे। अली गौहर बलोच साहब, जो ये फरमाना है अंदलीब अब्बास साहब का कि ऑपोजिशन का काम है ना वो वॉचडॉग का काम करे, अगर हम गलत कर रहे हैं कुछ तो आप लाएं हमारी चीजें, और आप नहीं ला पा रहे उस तरह से सिवाय शोर करने के। बगैर सबूत के बोलना नहीं है, जाके काम करें। हाँ, सबूत लाए ना, सबूत लाके कोर्ट में ले जाए अली गौहर बलोच साहब। मीडिया ट्रायल ना करें ना आप हुकूमत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अमीर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अंदलीब साहिबा बोलती रही हैं तो मैं बिल्कुल खामोशी के साथ मैंने उनका सारा जो है वो सुना है। तो अब मैं तवक्को करता हूं कि जब मैं बात करूंगा तो आप भी इंटरप्ट नहीं करेंगे और अंदलीब साहिबा भी नहीं करेंगे। गुजारिश ये है कि जो अभी आपने सारी अंदलीब साहिबा ने बातें की, आपने सारी बातें बताई, सबसे पहले तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपनी ट्रांसलेशन उसकी जो है उर्दू में करवाने की बजाय बेहतर है कि ये पीटीआई वाले और इमरान न्याजी साहब वो ग्लासेस वो एमके लगाए जो पाकिस्तान की आवाम ने लगा रखे। अगर ये सिर्फ वो एमके लगा के रखेंगे जिनसे इनको सब बातचीत बेहतर नजर आती है, तो ऐसी हकीकत नहीं। इनके अलावा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त इन्होंने इस मुल्क को मुआशी तौर पर और करप्शन के एक दलदल में धकेल दिया है और इंतहाई इंतशार और बदहाली के हालात हैं और पाकिस्तान की पूरी अवाम पे और पूरी दुनिया में भी अब इनका यही परसेप्शन बन चुका है। लेकिन गुजारिश ये है कि वो तो खैर इस पर बहस करना फजूल है। वो उन्होंने रिपोर्ट दे दी, पिछले साल भी दी, इस साल भी दी, नेक्स्ट ईयर भी देंगे, तो ये रोज खुद ब खुद तरक्की करते जा रहे हैं। उसकी वजह साफ जाहिर है, हमारा एक मौकफ है, मैं उस तरफ भी आऊंगा कि हम अदालतों में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क को एक इन्होंने हुकूमती और रियासती दहशत गर्दी के जरिए जकड़ रखा है। ये लोगों के जो इनके दिलों में कीना है, आप देख लें कि चाहे नैब की कार्रवाइयां हों, चाहे लोगों के घर गिराने हों,
चाहे जो भी करना हो, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को और अपने मुखालफिन को टारगेट किए हुए हैं और इनके दिल का बुग़्ज़ और इनके दिल की हवस खत्म नहीं हो पा रही और उसी में ये जलते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की मकबूलियत और पॉपुलैरिटी जो है वो पहले से भी बढ़ चुकी है। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर और अखलाकी तौर पर जो है वो तबाही के दाने पर इन लोगों ने पहुंचा। अगर ये मेरी बातों से इत्तफाक नहीं करते तो जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयान सुनने के मुल्क में क्या हालात है, मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है, अगर ये मेरी बात पर से इत्तफाक नहीं करते तो जिस जज ने मतलब है कि जो वो फौत हो गए उनकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें सुन लें कि वो क्या कह रहे थे। और बिलखसूस इन्होंने साकिब निसार ने जिन्होंने इन्हें सादिक और अमीन का खिताब दिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो एक अलग स्टोरी है कि वो साकिब निसार साहब के बारे में पूरे मुल्क में क्या परसेप्शन है और उनका अदलिया में क्या वक़ार था और उन्होंने क्या क्या घनौने खेल खेले इसके साथ। वो आज तक वो तो कहते थे मैंने डैम के ऊपर बैठा होना है, अब वो ना डैम नजर आ रहा है ना पैसे नजर आते हैं। लेकिन मैं मतलब मेरी इनसे ये गुजारिश है कि अगर इन्होंने कार्रवाइयां करनी है तो इन्हें अपनी करप्शन के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े आपने केटू बनाए हैं पहाड़ जितने लंबे करप्शन के, तो वो आपको मतलब है क्यों आपने चीनी के ऊपर एक्शन लिया, चीनी की कीमतें भी महंगी होगी, आज तक उस करप्शन के ऊपर आपने किसी बंदे को नैब ने गिरफ्तार नहीं किया, किसी के रिमांड नहीं दिए गए। बीआरटी पेशावर में पूरी दुनिया जानती है कि अरबों रुपए का घपला है, लेकिन चूंकि हुकूमत इनकी है और नैब से ऑपोजिशन की बिल, अगर नैब अपना किरदार अदा करे, न्यूट्रल किरदार अदा करे तो आज वाकई मुल्क में करप्शन खत्म हो जाती है और काफी हद तक खत्म होती तो कमी आ जाती। ठीक है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि नैब इनको अरबों रुपए की करप्शन करवा रहा है। अच्छा। और नैब ने इनको गारंटी दे रखी है कि आप अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करें। मुझे ये बताएं कि अगर खोखर साहब की जमीन नाजायज थी तो वो अदालत के स्टे पर थे, अदालत ने ये फैसला दिया कि ये नाजायज जमीन है? हरगिज नहीं दिया। उनके केस हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, उस पे मैं खोखर साहब की जमीन पर मैं आगे चल के खोखर साहब की जमीन पे मैं आगे चल के बात करता हूँ अली भाई, उस पे तो प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं, उस पे मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन जो अंदलीब साहबा ने फरमाया, मैं अगेन वो सवाल आपके सामने रखता हूँ कि आप इतनी मजबूत ऑपोजिशन है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, मौलाना, 4 तो बड़ी पार्टियां ना इस ऑपोजिशन में, इनका स्कैंडल्स क्यों नहीं निकाल रहे? वो कहते हैं जी हमारा कोई स्कैंडल ही नहीं निकला आज तक, तो करप्शन हमने कहां से कर दी हमारी हुकूमत ने? अली गौर साहब कमेंट कर रहे, फिर मैं आपको अमीर भाई मुझे ये बताएं, स्कैंडल तो बड़ी मामूली लफ्ज है, इनके जी मैं गुजारिश ये करता हूँ कि स्कैंडल तो बड़ी जो है वो मामूली बात है। आप ये देखें, मैंने आपको गिनवाया कि जो चीनी में अरबों रुपए ये खा गए हैं वो स्कैंडल नहीं तो क्या है? जो सुनामी ट्रीज के नाम के ऊपर इन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प कर दिए वो स्कैंडल नहीं तो क्या है? BRT पेशावर फॉरेन फंडिंग केस, फिर आप खुद अभी वोटा साहब का नाम ले रहे थे, फिर इस तरह के आप देखें कि जो बंदा वो अद्वियात के स्कैंडल में आमिर कियानी साहब, मतलब कितने स्कैंडल चाहिए? रोज तो एक नया स्कैंडल आया होता है। लेकिन एक बात आपने की कि हम लोग अदालतों में क्यों नहीं जाते और हम लोग एहसन इकबाल साहब मीडिया के सामने जाकर नैब के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देकर आए कि फला केस के ऊपर इंक्वायरी करें, आज तक हमें कोई राइट। सेनेटर जाहिद खान साहब, सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, आप ऑल्दो ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, लेकिन माजी में जब भी ये रिपोर्ट आती थी, पीपल्स पार्टी के दौर में जब आती थी तो आप उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे। फिर नून लीग के जमाने में जब ये रिपोर्ट आती रही तो नून लीग ने भी इसकी तरदीद की और पीपल्स पार्टी ने भी तरदीद की, वो भी नहीं मानते थे। तो ये तो हर हुकूमत का वतीरा रहा है कि वो मानती नहीं, ये रिपोर्ट हमारे खिलाफ आई। देखिए अमीर अब्बास साहब, आपने जो हुकूमत के नुमाइंदे से सवाल किया तो वो उस बात को छोड़ते और वो लैंड माफिया से करते। देखिए 2019 और 2020 में ट्रांसपेरेंसी कमीशन का जो रिपोर्ट आए उसमें तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि 117 से लेकर 127 पे चला 7 पॉइंट इजाफा हो गया करप्शन। अब वो कहते हैं कि स्कैंडल है। स्कैंडल अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो आपके बिल एंटी सुनामी पे एक्शन लिया था
और कहते रिपोर्ट पेश करें। अभी वो रिपोर्ट कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश। अब इससे पहले जितने भी स्कैंडल्स आए हैं, जिस तरह मेरे भाई ने आपको बयान किया, चीनी का स्कैंडल आया, दवाइयों का स्कैंडल आया, पेट्रोल का स्कैंडल आया, तो उसमें ये हुकूमत तो खुद स्कैंडल लेके आते हैं, उसको तो स्कैंडल लाने की अपोजिशन की तो जरूरत ही नहीं, तो खुद सब कुछ करवा रहे हैं। अब मुझे आप बता दें बिलियन ट्रीज में और वो आपका जो BRT है उसमें इनकी अपनी रिपोर्ट्स, अपनी जो कमेटी बनाई उससे रिपोर्ट है कि 7.5 अरब रुपए उसमें करप्शन हुआ है। तो लैंड माफिया के करप्शन से और ये जो गवर्नमेंट के करप्शन, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब मुझे बताएं मलम जबा का स्कैंडल, अब कौन से स्कैंडल है कि वो नहीं है? इसमें तो बहुत सारे स्कैंडल्स है, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं। अभी देखे ना, ये कहते हैं कि कोर्ट्स में चले जाए। अभी आपका डिप्टी स्पीकर स्टे पे बैठा हुआ है, ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ फैसला दिया कि 40,000 वो जाली पोल हो गए थे और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में उसने स्टे लिया और आज भी वो उस पे बैठा हुआ है, कुत्ते पे बैठा स्टे लिया हुआ है। इसी तरह आपने उसकी बात की कि जी वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बार बार उसको बुला रहा है, लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी ये बहस देखो कि वो उसको कंडम कोर्ट कर दे और उसको फारिग कर दे कि न वो पेश हो रहा है 2 साल से 2.5-3 साल से, न उसके वकील पेश हो रहा है। तो अब अगर अपोजिशन जाए तो कहाँ पे जाए? जहाँ पे आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस 7 साल से लटका हुआ है, फैसला नहीं कर रहे हैं। भैया अगर ये सही है और इनका कुछ इसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो इनके हक में फैसला दे तो देना फैसला, सही है, लेकिन दे नहीं सकते हैं इसलिए कि प्रेशर है। जहाँ तक नेब का ताल्लुक है, जो मौजूदा चेयरमैन बैठा हुआ है उसके तो मॉरली जब उसका वो आ गया, स्कैंडल आ गया, इसका वो जो इशू आई उसके बाद तो ये लंबा लेट गया। ये तो जो अपोजिशन के केसेस है, अपोजिशन के केसों बताते हैं। हुकूमत मुझे बता दे कि किस वजीर को आज तक, ये आजम स्वाति साहब की बात करते हैं, मैं तो उसके नहीं करता हूँ, लेकिन उससे ये पूछे कि वो अमेरिका क्यों नहीं जा सकता है, उसके बच्चे तो अमेरिका में वही करे। तो ये ऐसी सारे बातें हैं कि जिसके लिए अब स्कैंडल की जरूरत है। उसको मीडिया ट्रायल तो ये अपोजिशन के कर रहे हैं, अब मीडिया में जरूरत ही नहीं है कि वो जो हुकूमत पे बात करे। जो चैनल या जो एंकर बात करता है उसको दूसरे फंस जाते हैं पैमरा की तरफ से और उसको बंद करवा देता है। हाँ, ये तो आपकी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ है जो वो हुक्मरान कर रहे हैं। सही मुझे नहीं समझ आ रही है कि हमारे वहाँ पे हमारे सूबे का जो सूरत हाल है, इसने खुद आपको याद होगा मेरा बात साहब कि इन लोगों ने वहाँ पे एहतसाब कमीशन बना दिया 1 साल के लिए कि जी वो कमीशन ये करेगा। उसको जनरल साहब को लेके आया इमरान खान, सुबह शाम उसके तारीफें करता था, बिल्कुल ऐसे। जब वो बनाया तो हमारे खिलाफ था, लेकिन उसने जब इनके अपने वजीर आला समेत जब परवेज खटक के खिलाफ केस उठाया तो उसको बंद कर दिया, ताला लगा दिया। आप मुझे बताइए एहतिसाब इस मुल्क में कौन सा है? ये किस एहतिसाब की बात करते हैं? क्योंकि हमारे खिलाफ तो कुछ थे नहीं, वो तो उनके अपने वजीरों की तरफ चला गया तो उसने कहा कि ये ताला लगा दो। आपको जाहिद खान साहब, आप ये आपके वज़ीर आला जो अमीर हैदर खान होती थे उनको इजी लोड चीफ मिनिस्टर कहा करते थे इमरान खान साहब। यही तो हम कह रहे हैं ना कि हमें कहते थे तो हमारे खिलाफ तो वो एहतिसाब कमीशन बनाया था ना, क्योंकि उसको उस वक्त नेब पे इत्मीनान नहीं था। तो वो एहतिसाब कमीशन कहा गया, उसको क्यों ताला लगाया, उसको क्यों बंद किया? उस पर जो 2-2.5 अरब रुपए कौम के लगे गरीब सूबे के, उसको वैसे खर्च करके लोगों को भर्ती करवा के बस फारिग कर दिया। बिल्कुल सही है। जो जब सवाल करे कब्जा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन लाहौर में हुआ है उसकी इमरान खान साहब का एक अपना वो कह रहे हैं ये है असल तब्दीली। और हमजा शहबाज साहब ने उनसे एक सवाल उठाया। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आपको हमजा शहबाज साहब का भी सवाल रखते हैं आपके सामने और प्राइम मिनिस्टर ने जो फरमाया। ब्रेक के बाद खुशामदेद। लाहौर में जो ऑपरेशन कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत के मुताबिक कब्जा माफिया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अहम लोग भी हैं, खोखर बरादरान लाहौर की सियासत में बड़ा नाम है उनका, उनकी ज़मीन भी हुकूमत कह रही है कि हमने वागुजार करवाई है कि ये मकबूजा ज़मीन थी, इस पर कब्जा किया हुआ था। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक सवाल उठाया, इस पर वो दिखाएं। जी दिलीप साहबा, ये कल हमजा शहबाज शरीफ साहब ने सवाल उठाया है, तो मुराद ये कि अगर इमरान खान साहब की जगह रेगुलराइज हो सकती है पेनल्टी पे करके, तो इनसे भी पेनल्टी वसूल कर लेते और इनको रेगुलराइज कर देते।
पहले बात तो यह कि बनीगाला तो कोई हुकूमत का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की जमीन नहीं थी। ये बनीगाला आपको भी याद होगा, आज से 22 साल पहले वाहिद घर बना था वहाँ, इक्का दुक्का और शायद घर हो, वो एक पहाड़ की चोटी पे बना था जो कि उस वक्त सीडीए में भी नहीं थी, उसकी तो डिमार्केशन भी नहीं हुई थी। और जो रेगुलराइजेशन हुई है या पेनल्टी लगी है 200 घरों पे लगी है, और 200 के 200 घर जो सीडीए से बाहर थे उनको सीडीए के अंदर लाने के लिए पहली बात। तो दूसरी बात आपको पता है कि वो जो वहां घर बना उस पे 1 साल की माइक्रो स्क्रूटनी करके सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पैसा एक एक चीज पे जजमेंट दी हुई है कि खान साहब ने पैसे जो हैं वो सादिक और अमीन है। तीसरी बात, मैं इनकी बात पे आपको कहती हूँ, इन्होंने कहा जी एहसन इकबाल साहब गए थे नैब कि जी इंक्वायरी करें, नैब ने कुछ नहीं किया। तो नैब तो एक को है ना, उसके बाद देयर आर 5 more कोर्ट्स, तो आपके पास इतने सबूत हैं तो आप वहां जाएं। अब दूसरे मेरे कॉलीग का कहना है कि जी कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला कर दिया। अब ये वही कोर्ट है जो इन सबको बेलें दे रहा है, ये वही कोर्ट है जिसने ख्वाजा साद रफीक और उनको बेल दी, ये वही कोर्ट है जिसने मरियम को बेल दी, शहबाज शरीफ को पहले बेल दी, और ये वही कोर्ट है जिसने हुदैबिया का केस जो कि ओपन शट था बंद कर दिया टाइम बार कह के कि जी लेट हो गया। मैं ये नहीं कहा कि ये करप्शन नहीं हुई, कहा कि जी ये टाइम बार है, लेट हो गया, बंद कर दिया। अच्छा, जब वो कोर्ट ये वाले फैसले देते हैं तो ये कोर्ट बड़े अच्छे होते हैं, और जिले दे देते हैं वही कोर्ट अच्छे हो जाते हैं। जब नहीं देते तो वो जो होते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं। तो हम अच्छी हुकूमत है कि हम अगर कोर्टों को भी अपनी उस पे नचा रहे हैं तो हम इनके सारे बड़ों को, और स्पेशली जो सबसे बड़ा जो मुजरिम मुल्जिम इश्तिहारी भगोड़ा, उसको बाहर भी हम जाने देते हैं। तो बात ये है कि इनके पास अगर सबूत नहीं है तो ऑब्वियसली जब हायर कोर्ट्स में जाते हैं तो वो बिल्कुल डिसमिस हो जाते हैं, स्ट्रगल ये करते। आपको याद होगा कि धांधली पे इन्होंने कहा जी पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने बना दी, फिर इन्होंने कहा जी हम व्हाइट पेपर लिखेंगे, हम वीडियोस लेके आएंगे। आज 2 साल हो गए हैं, वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, उसकी मीटिंग 2 हुई, उसके बाद ये नहीं, बिल्कुल उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा जी आप व्हाइट पेपर लेके आए, वो लेके आज तक नहीं आया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं आया व्हाइट पेपर, कहीं नहीं आया। परवेज खटक साहब उसको हेड कर रहे हैं। हाँ, और हम सारे ये सारे वीडियोस आपको पता ही है कि हम किस तरह से वो 4 अंकों पे वीडियोस 25 सफे का व्हाइट पेपर, मैं उसमें शामिल थी, हमने लिखा, आपको भी दिया, सबको दिया, एक साथ वीडियो दी। आज तक इनका व्हाइट पेपर एक वीडियो नहीं आई। तो जब आपका ये हाल हो कि आप 11 जमातें मिलके, सबसे बड़ा जो सबूत है वो क्या है, और लाहौर की मैं स्पेशली बात करती हूँ कि मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, मैं यही पली बड़ी हूँ। लाहौर के अंदर इतना अपसेट हैं लोग कि ये जो कब्जा माफिया, और आप देखें ये तो अभी हमने हुकूमत की वागुजार कराई है। अभी आप देखें जो गुजरावाला में है, पंजाब की मैं आपको बात बता दी, गुजरावाला में इन्होंने जीटी रोड पे 2 किलोमीटर का वो जो सीएनजी स्टेशन है, FIR नंबर 20 खुरम दस्तगीर खान के वालिद गुलाम दस्तगीर के नाम की, वो हमने अभी 66 मिलियन का पकड़ा है, और वो स्टे लिया। अच्छा, इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, उन्होंने बड़ी इसकी तारीफ किया, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को भी बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं चाहूंगा जरा वो सुनवाए ना, उसमें वो कह रहे हैं जी ये है असल तब्दीली, दिखाएं जी। जी अली गौहर बलोच साहब, आप बार बार सवाल करते हैं कि कहाँ है 2.5 साल में तब्दीली, तो ये तब्दीली वो कह रहे हैं कि आप लोग कब्जा माफिया को प्रोटेक्ट करते थे, हम कब्जा माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं एक लास्ट बात करना चाह रही हूँ। जी हाँ, अब देखें, आप बात करते हैं कि जी ये कब्जा माफिया की जो बात आप लोग कर रहे हैं, देखें ना, अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब इनका जरा माइक बंद कर देने की आदत से मजबूर है। देखिए, गुजारिश ये है कि कब्जा माफिया सबसे बड़ा तो इमरान नियाज़ी खुद है जिसने रेगुलराइज करवाई है अपनी नजायज जमीन, सबसे बड़ा। फिर आपने देखा कि मोहम्मद मियां सोमरो साहब इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर है, शहजाद अकबर ने उनके ऊपर जो है उनकी जमीन उनके रिलेटिव की थी, उस पर कब्जा करवाया। वो बात मीडिया पर भी वायरल हुई और पूरे पाकिस्तान ने देखा। दूसरा सबूत ये है इनके कब्जा माफिया होने का। तीसरे नंबर के ऊपर आपको पता है कि इमरान नियाज़ी ने अपने बहनोई का, जिसमें के और लोग भी हिस्सेदार हैं,
अपने बहनोई का कब्जा करवाने के लिए पंजाब के 6 आईजी ट्रांसफर कर दिए और बड़े धड़ल्ले के साथ मीडिया पर कहा कि मैंने जो है वो अपना फलां सीपीओ को फलां आरपीओ को इसलिए लगाया कि तुम जाकर उस प्लॉट का कब्जा दिलवाओ। जब प्राइम मिनिस्टर का विजन और सोच ये हो कि वो उसके जाती काम और जाती प्रॉपर्टीज के जो कब्जे हैं जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, जिसके वो मालिक भी नहीं है, वो दिलवाने के लिए किसी बड़े बिग सिटी का सीसीपीओ लगाए, तो फिर उसकी आप अकल का, उसकी करप्शन का, उसकी बेईमानी का अंदाजा कर ले। फिर अभी आप करप्शन पे ये भाषण दे रही थी, मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ के नाम के साथ बड़े बड़े अल्फाज लगा रही थी। मुझे ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ साहब अब तक भगौड़े रहे, फरार रहे, कन्विक्ट भी हुए थे, इनकी जबान से कभी उनका आपने नाम सुना? हलक पे आके अटक जाता है। जहांगीर तरीन साहब का नाम कभी आपने इमरान न्याजी की जुबान से सुना या इन खातून की जुबान से सुना? हलक पे आके अटक जाता है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान न्याजी जो है वो उसके वालिद साहब को करप्शन के ऊपर नौकरी से निकाला गया। आज तक आपने इनकी ये बात वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के लीडरान के ऊपर गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। भाई अगर भगौड़ा कहना, आज आपको पता है कि जो बाहर जजीरे बने हुए हैं बड़े बड़े, उन पर किन लोगों का नाम आता है? पापा जान के पिज्जा, जो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पिज्जा खाते हैं, वो पापा जान के पिज्जा ही खा रहे हैं। उन पिज्जा के अरबों रुपए की वो चेन जो लगी है, पाकिस्तान का पैसा हड़प करके उधर इनकी जुबान को ताले लग जाते हैं उन लोगों का नाम लेते हुए। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वो इनको एक्सपोज किया है। सही है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए, करप्शन करने के लिए और अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करने के लिए और रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन नमूना। किसी मार्शल लॉ में अमीरबाज, किसी मतलब है डिक्टेटर की गवर्नमेंट इतनी बुरी और भोंडे तरीके के साथ नहीं आई जितने बुरे। तो फिर डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी, आटे की प्राइसेस बढ़ेंगी, अच्छा, सब्जियों और चिकन की प्राइसेस बढ़ेंगी। इसी पे ये जो कब्जे के हवाले से मैं जरा जायद खान साहब का मौक़िफ़ भी ले लूं। के साथ बात करते हैं, इनको पता है जायद साहब करप्शन भी कर रहे हैं और इनके जी, मैं जरा सेनेटर साहब का भी मौका ले लूं। सेनेटर साहब, ये देखिए ना, ये बजाते खुद काम तो अच्छा है ना, कब्जा अगर छुड़वाया जाए, किसी ने भी कब्जा किया हो, किसी भी पार्टी का कोई फर्द हो, हुकूमत से हो, ऑपोजिशन से हो, लेकिन ये ऑपरेशन तो होना चाहिए ना। कब्जे तो है ना पाकिस्तान में। मतलब जब भी तो कब्जा हुआ है ना, वो तो सरकार की जमीन है, उसको केस को क्यों दबाया? वो केस क्यों नहीं ओपन हो रहा है? वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो जमीन नहीं है? वो भी तो एक कब्जा माफिया है ना। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या ये जो माफिया था, उसने कोक का बेड़ागर कर दिया, उसने इतना बिलियंस बना दिए, उसका कोई नहीं पूछा। मेडिसन का जो गरीब लोग खरीद रहे, जिसके ऊपर जितना भी स्कैंडल आए, उसकी कोई नहीं पूछते। क्या वो स्कैंडल नहीं है? क्या आटा जो गरीब खाते हैं उसपे जो ये खुद कह रहे कि माफिया है, माफिया कार्य, तो उस माफिया के खिलाफ क्यों है? वो चूंकि अपोजिशन में तो उसको नमाया कर रहे, तो कह रहे कि ठीक है, सबके साथ इत्तेफाक होना चाहिए। अगर कहीं भी कब्जा ग्रुप है तो खत्म होना चाहिए। अपने बहनोई के कब्जा के लिए तो दो ही चीज को ट्रांसफर करवा चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर के भी दुनिया में ऐसा हो कि आता है कि उस स्टेज पे खुद करके कह दे कि मैंने आईजी को इसलिए ट्रांसफर किया कि इसने मेरे बहनोई की प्लाट के कब्जा के वागुजार न करवा? ये कभी भी नहीं हो सकता। ये तो अदालतों का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि मौजूदा हुकूमत जो भी बात करते हैं वो अपने से कई बार करते नहीं। देखिए अलीमा बीबी ने कहा था कि जी मैंने इसलिए ये यूएई में जायदादें या कहिए और जो अमेरिका वगैरह में बनाई, मैंने सलाई मशीनों से बनाई। ये कभी मुमकिन है? और साकिब निसार की बात करते हैं, साकिब निसार वो चीफ जस्टिस आज मुल्क चला के फिर रहे, उसका कोई किसी को अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो ऐसे जज से या ऐसे जस्टिस से क्या फैसले करवाने की बात करते? वो अली खान को कहते तुम पैसा जमा करवा दो, तुम्हारा बस क्लियर हो जाएगा। तो ये सूरत के देखिए, कानून वो होता है कि सबके लिए बराबर हो, कि जिस तरह इमरान खान कहता था। सही। तो अब यहाँ तो हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखा कि अगर आप कोई भी मीडिया चैनल या उसमें एंकर हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं तो कैमरा के साथ है। अब ये हमारे जो नेप के वजीर
इस सब के ऊपर स्कैंडल्स है, सारे बैठे हुए, किसी को तो गिरफ्तार करके अंदर नहीं किया। देखिए आज तक बीआरटी का इंक्वायरी नहीं हो रही है, उसका स्टे लिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि जब वो कहते हैं कि जब हम सच्चे हैं, हम सही है, ये बाकी सारे पाकिस्तान की पूरे टकारे मुमकिन नहीं है। ये देखिए सारा हकीकत और हकीकत को माने और हकीकत को फिक्स करे तो रिपोर्ट आई है जी, उस माने। कल आप मान रहे थे, आज भी माने। कल आप मान रहे थे कि यह पोजीशन छोड़ है जो हुकूमत में बैठे हुए थे। आज अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि ये मौजूदा हुकूमत छोड़ है तो ये माने कि हमने चोरी की, उस चोरी का इशारा किया। बिल्कुल सही। यार्ड स्टिक पैमाना तो एक ही रखना पड़ेगा। फरमा रहे हैं अगर माजी में जिस हुकूमत के खिलाफ आता था तो अगर वो हुकूमत करप्ट थी और अगर आज के खिलाफ आ रहा है तो फिर पैमाना तो वही रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक हो चुकी है जो ब्रॉडशीट के हवाले से अजमत सईद साहब की तयनाती की मुखालफत ऑपोजिशन ने की, लेकिन हुकूमत ने नोटिफिकेशन उनका जारी कर दिया है और वो अब एक कमीशन जो है उसकी मजीद तकरूरी करेंगे और ना सिर्फ ब्रॉडशीट बल्कि 3 और अहम स्कैंडल जो माजी में रहे उनकी भी छानबीन करेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी में मरियम नवाज साहिबा का जो इस पर एतराज़ है उस पर बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, उनकी तयनाती के ऊपर एतराज़ उठाया। हुकूमत ने उस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उनका एतराज़ है क्या? राइट, अली गौर बलोच साहब, अगर अजमत सईद साहब इतने बुरे इंसान थे तो ये हुकूमत भी तो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल फाजिल जज के खिलाफ रेफरेंस ले आई ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आप ले आते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस अजमत सईद साहब के खिलाफ रेफरेंस, अब वो चले गए, अब आप कह रहे हैं कि जी ये बुरे जज थे। देखिए ये बात ये है कि रेफरेंस तो सिटिंग जज के खिलाफ आता है और वो मतलब है कि हमने ये तो नहीं कहा कि वो बुरे थे, लेकिन हमने ये कहा कि वो बायस थे, वो भी उस साजिश का हिस्सा थे जो आज से नहीं, जो आज से कई साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ की गई। जब परवेज मुशर्रफ का कू हुआ तो उस वक्त भी यही जज मसूद थे जो नैब के, आपको पता है कि वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे और इन्होंने ही वो जो डील हुई थी, जाहिर है इनके प्रोसिक्यूटर के साथ भी लिंक होंगे, नैब के बाकी लोगों के साथ भी होंगे, जो ब्रॉडशीट की जिसमें अरबों रुपए पर डाका अब आके डाला गया और वो अरबों रुपए पाकिस्तान के जो है वो पहले अपने हाई कमीशन के अकाउंट में भेजे गए और उसके बाद वो उन्होंने ले लिए। ये तो एक सारी साजिश थी जिसको पूरी कौम और पूरी दुनिया में देख लिया और पूरी दुनिया में एक्सपोज भी ये लोग होते। तो उसके अलावा आपने व्हाट्सएप कॉल वाली मरियम साहबा की बात सुनी, ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसके बाद आप देख लें कि आज अगर आपने ऐसे जज को, हमारा ये मौक़िफ़ है कि आपने अगर बनाना ही है तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो एक जुडिशल जो है वो फोरम के ऊपर बेंच बनाए जो कि इसको स्क्रूटनाइज करे और इनकी मजीद करप्शन को, जो इन्होंने ये अरबों रुपए क्यों भेजा, शहजाद अकबर ने एक बैग्स मांगे, ये सारी बातें खुलकर आ जाएगी। असल में ये समझते हैं, ये डिक्टेटर माइंडेड लोग और करप्ट लोग ये समझते हैं कि हम बहुत ज़हीनो फतीन हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जब अच्छा किसी ये दोबारा जरा वजाहत फरमाइएगा अली गौर बलोच साहब, दोबारा वजाहत फरमाइएगा। आप कह रहे हैं कि अजमत सईद साहब पे ना करें, सुप्रीम कोर्ट के किसी हाजिर जज के ऊपर कमीशन बना दें, आप ये फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। अच्छा, कि इसके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि सबसे पहले तो अगर ये इतने, देखिए इनको ये बंदा मिला है इस पूरे पाकिस्तान में, इनको अजमत सईद साहब के अलावा कोई बंदा ऐसा मिला ही नहीं जो इमरान नियाज़ी को क्लीन चिट दे। तो मतलब साहब ने इनकार कर दिया ना कि सर हम इतना घिनौना जुर्म नहीं कर सकते। तो इसने कहा कि भाई मैंने पहले भी किए हुए, मुझे आप बिठाए, मैं आप भी आपको क्लीन चिट दे दूंगा। ये तो बड़ी सीरियस बात, तो बेहतर ये इमरान नियाज़ी ने फैसला लिखना, ये तो बड़ी सीरियस बात आप कर रहे हैं अंदलीब साहिबा। आप सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल अंदलीब साहिबा ये तो उन्होंने पहले ही कंट्रोवर्शियल बना दिया आपके कमीशन को, करे और इन अंदलीब साहिबा ये तो पहले ही कंट्रोवर्शियल बना दिया इन्होंने, वो कह रहे तो इन्होंने किकबैक्स ले लिए। ये को बातें हमने तो नहीं की ना, ये तो उधर जो उसका वो कंपनी का था उसने बताया नहीं
कि इसमें फला 3 लोगों के अभी तक ये नाम बता नहीं रहे, हमें भी पता है, पूरी कौम को भी पता है वो कौन 3 लोग। सही है। उसके अलावा इसका शहजाद अकबर का नाम आ रहा है, यही वो एटीएम हैं जिनके जरिए इमरान मियादी खाता है, यही वो सिलाई मशीनें अंदलीब साहबा करती है जिससे ये सारे अंदलीब साहबा ये तो ऊपर से छप्पर कंट्रोवर्शियल बना दिया इन्होंने आपके। ये वो कौम है, ये वो फैमिली है जिन्होंने शौकत खानम के पैसे के साथ जुआ खेल दिया जाकर उधर जो है वो दुबई में बैठकर। इनसे आप तो करते हैं, ये तो मेरिट और इंसाफ की बात करेंगे। इनकी ड्यूटी डिलीवर करने पे नहीं, इनकी ड्यूटी मुखालफिन के घरों को मस्मार करना, पाकिस्तान के गरीब से। चले मैं जरा अंदलीब साहबा से भी कॉमेंट। अंदलीब अब्बास साहबा, ये तो शुरू से ही कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर सारी ऑपोजिशन इसके ऊपर मिसट्रस्ट शो कर रही है तो काम तो अच्छा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। 20 साल पुराना इतना घिनौना स्कैंडल है, पाकिस्तान को नुकसान भी हो गया, पैसे रिकवर भी नहीं हुए और बरतानिया की अदालत से हमारे खिलाफ फैसला। ये एक अच्छा काम करने जा रही थी हुकूमत, तो बेहतर नहीं था कि एक ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या हाजिर जज को लगा दिया जाए जिसके ऊपर इनको भी एतराज ना होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो हमें लगाना चाहिए था, गलती हो गई, हमें जस्टिस कय्यूम को लगाना चाहिए था, क्योंकि जस्टिस कय्यूम जो है वो बेहतरीन जज है और वो जिसको कहते हैं एक फ़ोन कॉल आएगी इनकी और सारे ब्रॉड शीट और नैरो शीट और चार्ज शीट सारे गायब हो जाएंगे। आपको ये एक तो फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें जो है, इसीलिए मैं कहती हूँ जब वो कहता था ना ट्रम्प अभी कि जी धांधली कोर्टों में गया, कोर्टों ने उठा के बाहर फेंका, उन्होंने का सबूत क्या है, ट्विटर ने बंद कर दिया उनको। इसी तरह इन्होंने पापा जोन्स का भी कहा, भाई मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रही हूँ, पापा जोन्स आप लेके क्यों नहीं गए कोर्टों में? अगर आपको नैब पे शक है आप कोर्ट में लेके जाएं, कोई कोर्ट में नहीं लेके गए। अब ये वाला जो कह रहे हैं अजमत सईद का कि अजमत सईद वाज इन्वॉल्व, पहली बात तो ये कि इस अजमत सईद पे इन्होंने सेलिब्रेट किया था और आपको याद है गुलाब जामुन खाए थे, क्योंकि पहला जब पनामा लीक्स पे आया तो 3-2 आया था, बिल्कुल ठीक है ना। 2 जजेस ने डिसेंटिंग नोट दिया था जिसमें जस्टिस गुलजार और आसिफ खोसा शामिल थे। जस्टिस अजमत सईद ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, वो 3 जजेस में शामिल थे और इस पे मरियम औरंगजेब ने सबने गुलाब जामुन खाए थे और कहा था कि ये जज जो है ये अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है और कल मोहम्मद जुबैर पकड़े गए मेहर के प्रोग्राम में, उन्होंने भी ये कहा कि जी जस्टिस अजमत सईद जो थे वो उस जमाने में इस केस में इन्वॉल्व थे और मेहर ने प्रूव किया कि जी वो तो इस केस के थे नहीं। उन्होंने कहा जी ये फारूक आदम को रिपोर्ट करते थे, जो उसने प्रूव किया विद डॉक्यूमेंट्स कि फारूक आदम तो उस वक्त जा चुका था जब ये जस्टिस अजमत सईद आए। वो 3 स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, सिर्फ 3 केसेस पे बाहर से हायर किए गए थे, वो तो नैब के परमानेंट एम्प्लॉई नहीं थे, ये प्रूव हो गया। और वो भी एक और बात बता दूं आपके लिए भी, देखने वालों के लिए, कि वो लाहौर में होते थे अजमत सईद साहब, वो नैब हेडक्वार्टर में भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो वो तो बिल्कुल उनका ताल्लुक ही कोई नहीं था। इसलिए जुबैर साहब ने तो कहा मैं प्रोग्राम से चला जाऊंगा, बाद में जब शर्मिंदा हो गए तो मुंह बंद हो गया, क्योंकि जब आप झूठ बोले, मरियम झूठ बोले और डीचेस झूठ बोले तो ये सारे झूठ बोलते हैं और झूठ पकड़ा जाता है। जैसे मैंने अभी इनको कहा कि जी पापा जोन्स को आप कहाँ लेके गए, कहीं नहीं लेके गए, क्योंकि सबूत ही कोई नहीं है। अब जस्टिस अजमत सईद का क्या है, आप देखिए अभी जो चीफ जस्टिस है जस्टिस गुलजार, ये उसको नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने 2 दफा इनके खिलाफ दिया था। अच्छा, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जिनके अंदर ये जस्टिस इजाजुल हसन है वो भी शामिल थे वहां, आपको याद होगा। फिर उमर बंदयाल साहब ने और डिसीजंस दिए, वो भी नहीं इनको माफक आएंगे। तो इनको अगर जस्टिस कय्यूम माफक आएंगे तो फिर ऑब्वियसली इनको इनकी मर्जी से तो नहीं रखना। और जस्टिस इस वाहिद जज इस वक्त रिटायर्ड कैटेगरी और उसमें जिसका मैक्सिमम एक्सपीरियंस है व्हाइट कॉलर क्राइम में, जिससे इनको डर लग रहा है। बिल्कुल सही। सेनेटर साहब देखिए ना, 5 जज थे जिन्होंने पैनामा का स्कैंडल जो है वो सुना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 5 जज, उनमें से 2 जज ऑनरेबल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस हैं और दूसरे अगेन एक सीनियर जज एजाजुल हसन साहब और आसिफ सईद खोसा साहब, अजमत सईद साहब और एक तीसरे जज। तो अगर पैनामा के स्कैंडल को सुनने वाले जजों से प्रॉब्लम है नून लीग को इस ब्रॉडशीट के ऊपर, तो फिर तो आप ये नहीं, मौजूदा जो ऑनरेबल जजेस हैं, आप तो कल को कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद ये जजेस भी काबिल एतमाद नहीं थे।
बस पहले तो आपने कमीशन के मुताबिक रहमान कमीशन से लेकर आज तक बाद वाला कमीशन का चेयरमैन बैठा है, इसका रिपोर्ट आया न कुछ आया कि क्या किसने क्या गलती है। हाँ, तक तो आपको भी इल्म है। सबसे बड़ी बात ये है कि अदालत में जज पे कोई भी बंदा इतराज करते हैं, जज को नहीं उसे जो इंक्वायरी या जो भी वो पे बैठना मुनासिब नहीं। इतना जो अभी सारे अपोजिशन है, नवाज शरीफ के मनून का अपना होगा, लेकिन क्योंकि वो ऐसे कंट्रोवर्शियल बन गया कि अभी जो भी अगर वो सही फैसला भी करेगा क्या बता दे कि पाकिस्तान तो ग्यारह पार्टियां इसको नहीं मानती और वो इसका रिजल्ट आएगा। आप मुझे बताएं कि अभी से कंट्रोवर्शियल हुआ, अभी से उसमें तराजात हो गई, उसको मानेगा? वो तो ये कहेगा कि हमने तो पहले किया, ये गलत था। तो अगर आप खुद चाहते हैं कि एक अच्छे क्वेरी हो और ये जो आजाद से जाहिद साहब, सर कथा कलामी की माजरत देखें ना, ये तो फिर एक ऐसी बात है कि एक शख्स पाकिस्तान की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15 साल से ज्यादा अरसा वो जज रहा, वो नैब जैसे इदारों में सर्व करता रहा, उसकी रिटायरमेंट के बाद हम कह दें कि बंदा ही ठीक नहीं है, तो ये तो हम पूरे निजाम के ऊपर एक तरह से मिसट्रस्ट कर रहे हैं ना कि हमारे निजाम, यानी ये तो इसका मतलब जो भी जाने वाला होगा हम कहेंगे कि बंदा ठीक नहीं है। इससे पहले अगर आप देख ले, जब आपके इलेक्शन कमीशन के लिए कोई नाम आ गए तो ऐसे इमरान खान ने भी बहुत सारे लोगों पे इतराज किया। इससे पहले आपने नेब के लिए जो नाम लाए उसे इतराज किया था, वो बाइज्जत उन लोगों ने खुद इनकार किया था। जब एक तरफ से सिर्फ बयान ही आया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम हमारे नाम पे इतराज किया, हम नहीं आना चाहते, तो लोगों ने खुद इनकार किया। नहीं है कि हुकूमत करे या न करे, ये तो सही साहब को चाहिए कि मेरे नाम कंट्रोवर्शियल हो गया, मेरे नाम पे सही है या गलत है, मैं इस पे नहीं जाना, लेकिन सही है या गलत है, एक नाम बन गया। जो एक बाइज्जत इंसान होता है वो फिर ये कहते हैं कि अपनी इज्जत के लिए उससे दूर रहता है, क्या उसमें राइट। ये एक अहम नुक्ता है जो उठाया है सेनेटर साहब ने कि अगर हुकूमत नहीं इसको तब्दील कर रही अजमत सईद साहब को, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर उनके नाम के ऊपर इख्तलाफ पैदा हो गया और एक वसीम इख्तलाफ पैदा हो गया तो वो खुद अपने आप को अलहदा कर लें और इस कंट्रोवर्सी में ना आए। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अजमत सईद साहब का सामने नहीं आ सका। उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसका मतलब है कि हुकूमत ने उनकी कॉन्सेंट शामिल की होगी, उन्होंने गो हेड दिया होगा तो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। देखते हैं कि अजमत सईद साहब आने वाले दिनों में इसके ऊपर अपना कोई मौक़िफ़ देते हैं। नहीं, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।